अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हवावे Y9 प्राइम 2019 STK-L21 जो मॉडल बनता है, अगर इसका FRP लग जाए तो आप इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपने सारी वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो इसका सिक्योरिटी पैच जुलाई 5 2019 का है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल जो हैं, काफ़ी सारी हेल्प आपको प्रोवाइड की है मेरे चैनल पे जो पुराने FRP थे। तो दिन ब दिन सिक्योरिटी हाई होती जा रही है। तो इसकी सिक्योरिटी जो है वो भी, पहला जो मेथड था हमारा एरर वाला जो आ जाता था वाईफाई के ऊपर, तो उस पर ये काम नहीं कर रहा है। तो टॉक बैक तो काफ़ी अर्सा पहले की ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें हमने सिम डाल लेनी है। वो कोई भी सिम हो सकती है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि उसको पिन या पिन कोड लगा हो। कोई भी सिम आप डाल लें, बस उसके सिग्नल आने चाहिए। ये आपने ख्याल करना है कि सिग्नल आने बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं सिग्नल आ चुके हैं। सिग्नल आने के बाद हमने यहाँ पे इमरजेंसी कॉल के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमने डायल करना है 112 डायल कर लें या 911 डायल कर लें, 911। तो जब आप डायल करेंगे, यानी ये सबस ग्रीन का बटन दबाते जाएंगे, तो 4 की जगह पे आएगा कैलेंडर का एक आइकन। तो आपने फ़ौरन से यहाँ पे दबाना शुरू कर देना है। तो मैं वैसे ही आपको यहाँ पे एक दफ़ा बता देता हूँ। मैं फ़र्ज़ करें 112 डायल करता हूँ, तो जैसे ही मैं इस कॉल वाले बटन को दबाऊंगा तो फ़ौरन से हमने ये 4 वाली जगह पे कैलेंडर का एक आइकन आता है, जब हम इसको डायल करते हैं तो उसको हमने प्रेस करना है। तो ये अभी आप देखिएगा मैं किस तरह करता हूँ। तो इस पे अभी क्लिक नहीं हुई, ये हमने इस कैलेंडर पे क्लिक करनी है। तो जब तक ये क्लिक नहीं होती तब तक हमारा FRP बाईपास नहीं हो सकता। ये अभी आप देख सकते हैं क्लिक हो गई है। तो अब हम यहाँ से कॉल बंद कर देंगे और ये प्लस वाला जो बटन है इसके ऊपर हमने क्लिक कर देनी है। और नीचे ये डिस्क्रिप्शन में हमने लिखना है यूट्यूब डॉट डॉट। जब आप डालेंगे तो स्पेस खुद ही आ जाएगी, तो हमने यहाँ पे बैक कर देना है और कॉम लिख देना है। youtube.com लिख के हमने यहाँ से इसको कर देना है टिक। अब यहाँ पे ये हमारे पास सेव हो गया। इस पे दोबारा क्लिक करते हैं और ये youtube.com है, इसकी हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नॉट नो करके तो हम कोई भी एक जो वीडियो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं अपने ही चैनल की कोई भी वीडियो ओपन कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको कल अपलोड किया था, तो ये भी मेथड वर्किंग में है। तो इसको हमने जैसे ही ओपन करना है, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं शेयर का बटन आ रहा है। हमने शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जीमेल पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे स्किप कर देना है और यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट की आईडी लगाएंगी और कोई आईडी नहीं लगानी। आउटलुक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटलुक की आईडी लगानी है। तो मैं यहाँ पे आईडी लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आईडी लगा दी है। अब इसको यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और आगे इसका पासवर्ड लगाना है। तो दोस्तों अब मैं जल्दी से यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूँ। तो अभी दोस्तों पासवर्ड लग चुका है। अब मैं इसको साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। पासवर्ड हमारा गलत है, मैं दोबारा से लगा देता हूँ। तो अभी दोस्तों मैंने पासवर्ड लगा दिया है। तो दोबारा मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो
तो आप देख सकते हैं हमारी आईडी जो है वो लॉगिन होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे दोबारा हमने नेक्स्ट कर देना है। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ से टेक द जीमेल, और यहाँ पे बैक का बटन दबाना है, नेक्स्ट, ओके। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो 3 डॉट्स बने हुए हैं इसके ऊपर हम क्लिक करके सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाके ये 3 डॉट्स जो बने हुए हैं इस पे क्लिक करके हम जाएंगे मैनेज अकाउंट में। मैनेज अकाउंट में जाने के बाद मैं आपको सबसे पहले इसका सिक्योरिटी पैच दिखाता हूँ। अबाउट फ़ोन, ये इसका मॉडल है Y9 प्राइम 2019 STKL21, ये इसका मॉडल है और ये ऊपर इसका नेम है। और ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच इसका है 5 जून 2019 का। मैं जुलाई का कह रहा था आपको, ये जून का है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से बैक जाएंगे, रीसेट पे, रीसेट फ़ोन नहीं करना, रीसेट ऑल सेटिंग करनी है। हमने यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग कर देनी है। तो दोस्तों जैसे ही रीसेट ऑल सेटिंग हो जाएगी तो अब हमने होम बटन इसका प्रेस करना है यहाँ पे। तो इसके सारे जो फंक्शन होंगे वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारा कोड ओपन नहीं हुआ, दोबारा हमने सेटिंग में जाना है और यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाके बिल्ड नंबर, ये जो है बिल्ड नंबर, इसके ऊपर 6-7 दफ़ा हमने टैप करनी है तो हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो चुका है। अब बैक कर लेते हैं, ये डेवलपर ऑप्शन आ गया, इसमें हमने जाना है और यहाँ पे इनेबल OEM अनलॉक, इसका जो सामने बटन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करनी है और इसको इनेबल कर देना है। अब हमने मोबाइल, बेशक आप रीस्टार्ट कर लें या रीसेट कर लें, मैं आपको रीसेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से रीसेट फ़ोन, मोबाइल में मैंने जो रीसेट किया था वो आपके सामने आ चुका है। तो इसको नेक्स्ट,
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो FRP था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।